नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत और आसान तोरण डिज़ाइन लेके आई हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। इसके लिए मैंने 4 प्लाई मोटा वाला ऊन लिया है और साथ ही क्रोशिया हुक का नंबर 3.50 है। ऊन का जो कलर है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप चाहे तो 2 प्लाई या फिर 3 प्लाई ऊन से भी डिज़ाइन को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम टोटल 30 चैन तैयार करेंगे। चैन हम इस तरीके से बनाते जाएंगे। टोटल हमें 30 चैन तैयार करना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने गुलाबी और उजला रंग के ऊन से बनाया है और आप चाहे तो एक कलर के ऊन से भी बना सकते हैं या फिर आप 2 या 3 कलर के ऊन से भी आप डिज़ाइन को आराम से तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने टोटल 30 चैन तैयार कर लिया। इसके बाद सबसे पहला वाला जो चैन है उसमें हम क्रूस को डालेंगे और फंदे को हम इस तरीके से निकाल देंगे। तो ये हमारा रिंग तैयार हो गया। अब हमें इसके अंदर काम करना है। तो इसके बाद हम रिंग के अंदर क्रूस को इस तरीके से डालेंगे और फंदे को हम सिंगल क्रोशिया करते हुए इस तरीके से बना लेंगे। और इसके बाद हमें यहाँ पर 3 चैन बनाना है। 3 चैन जो है हमारा एक डबल क्रोशिया होगा और जो हमने 3 चैन बनाया उसी की लंबाई के हिसाब से ही अब हमें डबल क्रोशिया बनाना है, तभी हमारा डिज़ाइन जो है अच्छे से तैयार होगा। अब हमें रिंग के अंदर टोटल 45 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये जो हमने 3 चैन बनाया है इसी के लंबाई के हिसाब से हमें बनाते जाना है। और शुरू में हमने जो 3 चैन बनाया वो हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। तो टोटल हमारा रिंग के अंदर 46 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको पूरा बना करके फिर दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। अब हम इसके आगे बनाएंगे। शुरू में हमने जो 3 चैन बनाया था तो सबसे ऊपर वाले चैन में हम यहाँ क्रूस को डालेंगे और फंदे को हम इस तरीके से निकाल देंगे। अब हम इसके ऊपर डिजाइन बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम पहले 3 चैन लेंगे। ये हमारा 3 चैन हो गया। इसके बाद ये जो हमारा बगल में चैन है, नीचे वाले डबल क्रोशिया के ठीक ऊपर वाला जो चैन है, वहां से हम एक डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 5 चैन बनाएंगे। ये हमारा 1 2 3 4 और ये 5। इसके बाद हम नीचे से एक चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसे हम छोड़ेंगे और इसके बाद वाले चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद वाले चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हम यहाँ पर 5 चैन लगा देंगे। तो बस इसी तरीके से हमें ये राउंड पूरा तैयार करना है। तो हमने 5 चैन लगा लिया, फिर नीचे से एक चैन को छोड़कर दूसरे और तीसरे वाले चैन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। फ्रेंड्स, डिजाइन हमारा बहुत ही ज्यादा आसान है। जब एक बार आप बनाना शुरू कीजिएगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो बस इसी तरीके से ये राउंड हमें पूरा तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना करके फिर दिखाती हूँ। डिजाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। टोटल हमारा 15 जाली तैयार होगा। तो ये जो लास्ट वाला जाली है इसे भी हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 5 चैन बनाएंगे और इसके बाद 5 चैन बनाने के बाद शुरू में हमने जो 3 चैन लिया था तो उसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे। फंदे को हम इस तरीके से बाहर निकाल देंगे।
और हमने जो 15 जाली बनाया है, अब हमें उसमें काम करना है। तो ये हमारा दूसरा राउंड हो गया, अब हम तीसरा राउंड बनाएँगे। तो इसके लिए हम ऊपर वाला चैन को पकड़ते हुए जो हमारा पहला जाली है, वहाँ पे जाएँगे और यहाँ हम 1 सिंगल क्रोशिया और 2 चैन लगाएँगे और इसके बाद हम इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया, ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम 2 चैन बनाएँगे, 1 और ये 2 और इसके बाद ये जो हमारा नीचे 2 फंदा है, दोनों फंदा के बीच से हम इस तरीके से क्रूस को डालेंगे और फंदे को हम निकाल लेंगे। इसके बाद हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे इसी जाली में। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया, ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम 2 चैन बनाएँगे और इसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। तो ये हमारा एक पंखुड़ी जो है तैयार हो गया, एक जाली का हमने काम कर लिया। बस इसी तरीके से हमें सभी जाली में काम करना है, तो मैं आपको एक और बना कर के दिखा देती हूँ। तो हमें सबसे पहले सिंगल क्रोशिया करना है दूसरे जाली में, सिंगल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, फिर 2 चैन, फिर नीचे दोनों फंदा से हम क्रूस को डालेंगे, फंदे को निकाल लेंगे, फिर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, फिर हम 2 चैन बनाएँगे, फिर सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारा 2 जाली में हमने काम कर लिया, इसी तरीके से हमें बनाना है, तो मैं आपको पूरा बना कर के फिर दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा और ये लास्ट में यहाँ पर हम 2 चैन लेंगे और सिंगल क्रोशिया करके ये जो 15वां जाली है इसका हम डिज़ाइन पूरा कर लेंगे। फिर हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था तो सबसे ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे, फंदे को हम इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। इसके बाद हम 1 चैन करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। फिर हम कैंची की मदद से थोड़ी दूरी पर हम कट कर लेंगे। फिर पीछे की तरफ हम इसे अच्छे से बाँध देंगे। तो ये हमारा एक रिंग जो है तैयार हो गया। अब हमें इसके अंदर एक और रिंग बनाना है। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा, बस अभी हमें चैन थोड़ा कम कर देना है। तो अभी हम 25 चैन से रिंग बनाएँगे। आप चाहे तो दोनों रिंग को एक बराबर भी बना सकते हो 30 चैन लेकर के, पर मैं यहाँ पर 25 चैन लेकर के थोड़ा-सा छोटा रिंग बनाऊँगी। तो इस तरीके से हम पहले 25 चैन ले लेंगे और इसके बाद हम चैन बनाने के बाद हम रिंग के अंदर इस तरीके से हम चैन को डालेंगे और फिर हम सबसे पहला वाला जो चैन है उसमें हम क्रूस को डालेंगे और फंदे को हम निकाल लेंगे। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा, बस हमारा चैन कम है तो जाली यहाँ पर 12 जाली तैयार होगा। तो चलिए अब इसे हम बनाते हैं। तो फिर से हम बीचों बीच थोड़ा सा आगे हम यहाँ पर क्रूस को ले जाएंगे और इसके बाद हम काम करना शुरू करेंगे। अभी हम यहाँ पर 3 चैन बनाएँगे जो हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा और इसके बाद हम रिंग के अंदर टोटल 35 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो जो हमने शुरू में 3 चैन बनाया था तो उसे मिला के टोटल हमें रिंग के अंदर 36 डबल क्रोशिया बनाना है। और इसमें भी फ्रेंड्स जैसे आपने 3 चैन का जो लंबाई रखा है उसी लंबाई के हिसाब से ही आप डबल क्रोशिया बनाइएगा, तभी आपका बीच का जो डिज़ाइन है वो सही से तैयार होगा। तो मैं आपको पूरा जो है 36 डबल क्रोशिया बना करके दिखा देती हूँ।
तो ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन जो है पूरा तैयार हो गया। उसके बाद फिर से हम शुरू में हमने जो 3 चैन लिया था तो सबसे ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे, फंदे को हम बाहर निकाल देंगे। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। जैसे हमने ये गुलाबी वाला बनाया था ठीक उसी तरीके से ही हमें बनाना है। और गुलाबी वाला में हमारा 15 जाली तैयार हुआ था तो उजला वाला में हमारा 12 जाली तैयार होगा। तो पहले हम 3 चैन बनाएँगे और फिर उसके बाद वाले चैन से हम 1 डबल क्रोशिया निकालेंगे। फिर हम 5 चैन बना देंगे। फिर हम नीचे से 1 चैन को छोड़कर दूसरा और तीसरा वाले चैन में हम 1-1 डबल क्रोशिया बनाएँगे। इसके बाद हम फिर से 5 चैन बनाएँगे। फिर हम नीचे से 1 चैन को छोड़कर दूसरा और तीसरा चैन में हम 1-1 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो बस इसी तरीके से हमें ये राउंड पूरा तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो ये हमने पूरा लास्ट तक डिज़ाइन तैयार कर लिया। टोटल हमारा 12 जाली तैयार होगा। इसके बाद हम सबसे ऊपर वाला जो चैन है, उसमें हम क्रूस को डालेंगे, फंदे को निकाल लेंगे। फिर अब हम जाली के अंदर काम करेंगे। जैसे हमने गुलाबी वाला में किया था वैसे ही करना है। तो सबसे पहला वाला चैन से हम क्रूस को निकालेंगे, फिर हम बीचों-बीच जाएँगे। यहाँ पे हम 1 सिंगल क्रोशिया, 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे। इसके बाद हम 2 चैन बनाएँगे। इसके बाद नीचे ये जो फंदा है इससे हम क्रूस को फंदे को निकाल लेंगे और फिर हम रिंग के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे। ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, फिर हम 2 चैन बनाएँगे, फिर हम इसी में सिंगल क्रोशिया बनाएँगे 1। ये हमारा पहला जाली में डिज़ाइन तैयार हो गया। तो बस इसी तरीके से हमें बनाना है। टोटल हमारा 12 जाली में डिज़ाइन तैयार होगा। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो ये हमारा डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। बस इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको तोरण में जितना भी झालर बनाना है, आप बना कर के लगा सकते हैं। तो मैंने जो तोरण बनाया उसमें मैंने इस तरीके से 5 झालर बना कर के लगाया है और झालर जो है आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम तोरण पट्टी बनाएँगे, उसके बाद हम नीचे का झालर को जोड़ेंगे। तो तोरण पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हम 5 चैन तैयार करेंगे। तो ये हमारा 3 हो गया, 4 और ये 5। इसके बाद जो हमारा ऊपर से चौथा वाला चैन है, ये वाला चैन, यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है और डबल क्रोशिया भी जो हमने 3 चैन छोड़ा है, उसी के लंबाई के हिसाब से ही हमें इस चैन में 8 डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा 1 हो गया, 2 इसी के लंबाई के हिसाब से ही हमें बनाना है। शुरू में हमने जो 3 चैन छोड़ा था, तो ये हमारा 3 हो गया, 4
5, 6, 7। तो ये हमने 7 बना लिया और एक और हम बना लेते हैं। तो ये हमारा 8 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। तो डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। अब हम इसके आगे बनाएँगे। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन बनाएँगे और डिज़ाइन को हम पलट देंगे। और ये जो नीचे हमारा जाली है 2 डबल क्रोशिया के बीच में ये जो हमारा जाली है, इसमें हम 8 डबल क्रोशिया बनाएँगे। और डबल क्रोशिया भी हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया है, तो उसी के लंबाई के हिसाब से ही हमें बनाना है। तो ये हमने 1 बना लिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो बस इसी तरीके से हमें डिज़ाइन को आगे बनाते जाना है। डिज़ाइन हमें जैसे कि 2 हमने बना लिया, फिर से हम 3 चैन बनाएँगे और डिज़ाइन को हम पलट देंगे और फिर से नीचे जो 2 डबल क्रोशिया है, उसके बीचों-बीच का ये जो जाली है, इसमें हम 8 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो बस इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको जितना लंबा तोरण पट्टी बनाना है, पहले आप ये वाला डिज़ाइन जो है बना लीजिए और उसके बाद जब हम नीचे का डिज़ाइन बनाएँगे, तो हमने जो झालर जो तैयार किया है उसके उसे साथ में जोड़ते हुए हमें नीचे का डिजाइन बनाना है। तो पहले मैं ये एक लाइन जो है पूरा बना के आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैंने टोटल 27 बार 27 बार डिजाइन को तैयार किया है। और फ्रेंड्स मैंने जो तोरण बनाया है वो मैंने बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाया है, छोटे साइज का बनाया है। तो तोरण पट्टी का जो लंबाई है वो लगभग 24 इंच है और उसी के हिसाब से मैंने नीचे जो है 5 झालर लगाया है। तो आपको तोरण पट्टी का लंबाई कितना रखना है, नीचे झालर कितना रखना है, सब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हम बनाते जाएँगे। तो मैं आपको पूरा ये वाला लाइन जो है बना करके दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा इसी तरीके से आगे बनते जाएगा। तो ये देखिए, ये मैंने टोटल 27 बार डिज़ाइन को तैयार कर लिया। और इसके बाद हम नीचे का डिज़ाइन बनाएँगे और साथ में ही हम झालर को जोड़ेंगे। और फ्रेंड्स ऊन का जो कलर है आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो ये जैसे कि मैंने गुलाबी रंग के ऊन से बनाया है, अब मैं नीचे उजला रंग के ऊन से बनाऊँगी और साथ में झालर भी जोड़ते जाऊँगी। तो इस तरीके से पहले हम ऊन को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर किनारे पर हम इस तरीके से पहले ऊन को जोड़ लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन बनाएँगे। जो हमारा एक डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो ये हमारा 3 चैन हो गया। इसके बाद हम 7 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो टोटल हमारा यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो ये हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद हम यहाँ पर 1 चैन लगाएँगे। ये हमारा 1 चैन हो गया। इसके बाद ये जो हमारा बीचों-बीच डिज़ाइन है, ये जो जाली है यहाँ पर हमारा 2 डबल क्रोशिया के बीच में, यहाँ पे हम क्रूस को डालेंगे, फंदे को हम निकाल लेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम 1 चैन बनाएँगे। फिर हम डिज़ाइन को पलट देंगे इस तरीके से। और इसके बाद ये जो नीचे हमारा 2 डबल क्रोशिया के बीच में ये वाला जो जाली है, इसमें हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया और ये 3। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन बनाएँगे। फिर हम डिज़ाइन को पलट देंगे और जो नीचे हमारा ये जाली है 2 डबल क्रोशिया के बीच में, यहाँ पे हमें 7 डबल क्रोशिया बनाना है, जैसे कि हमने नीचे बनाया था।
तो ये हमारा 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। इसके बाद हम फिर से यहाँ पर एक चेन लगाएँगे और फिर ये जो हमारा 2 डिज़ाइन के बीचों-बीच यहाँ पे जाली है, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर हम एक चेन बनाएँगे, फिर डिज़ाइन को हम पलट देंगे और ये जो हमारा नीचे 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो जाली है, यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चेन हमें बनाना है और अब हम नीचे का झालर को जोड़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने नीचे 2 डिज़ाइन बना लिया और जब मैं तीसरा डिज़ाइन बनाऊँगी तो साथ में मैं अब झालर का जो पंखुड़ी है, 2 पंखुड़ी को हमें जोड़ना है और यहाँ मैंने 2 डिज़ाइन के बाद झालर जोड़ना शुरू किया है। आप चाहे तो 1 डिज़ाइन बनाने के बाद भी झालर जोड़ना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अब इसे जोड़ के दिखा देती हूँ। तो जैसे कि यहाँ हमने 3 चेन हमें बनाना था, तो अभी हम चैन जो है जोड़ते हुए 3 चैन बनाएँगे। तो जैसे कि हमने एक अभी चैन बना लिया, अब हम दूसरा चैन जो है, ये जो हमने रिंग बनाया, तो इसका जो पंखुड़ी है, इसमें हम यहाँ पर बीचों-बीच डालते हुए हम दूसरा चैन तैयार करेंगे। तो ये हमारा दूसरा चैन हो गया, फिर ये तीसरा। तो ये हमारा तीसरा चैन भी हो गया और हमारा एक पंखुड़ी जो है जुड़ गया और उसके बाद फिर हम वापस से 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा, बस हमें साथ में नीचे वाले झालर को भी जोड़ते जाना है। तो इस तरीके से हम 7 डबल क्रोशिया पहले बना लेंगे। तो ये हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद हम यहाँ पर एक चैन बनाएंगे। तो ये हमने एक चैन बना दिया। फिर इस तरफ जो हमारा डिजाइन है बीचों बीच ये जो जाली है यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर हम एक चैन बनाएंगे। फिर हम डिजाइन को पलट देंगे और ये जो हमने 7 डबल क्रोशिया बनाया था तो किनारे वाली जाली से हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे जैसे कि हमने पहले किया था और इसके बाद अभी हमें दूसरा पंखुड़ी को जोड़ना है तो हम अभी एक चैन बनाएंगे और बाकी जो 2 चैन है जब हम दूसरा पंखुड़ी को जोड़ेंगे तो बना लेंगे। तो जैसे हमने पहला पंखुड़ी को जोड़ा वैसे ही हमें इसे भी जोड़ना है। तो चलिए हम जोड़ते हैं। तो ये हमने यहाँ पर एक चैन बना लिया। अब हम इसे पकड़ते हुए बीचों-बीच यहाँ पर जो हमने 2 चैन लिया था, तो जाली में पकड़ते हुए ये हमारा दूसरा चैन हो गया। फिर हम तीसरा चैन बना लेंगे। फिर से डिज़ाइन को हम पलट देंगे और इसके बाद ये जो हमारा जाली है यहाँ पे हम 7 डबल क्रोशिया बनाएँगे। जैसे हमने नीचे बनाया था उसी तरीके से। तो बस फ्रेंड्स इसी तरीके से हमें नीचे का झालर को भी जो बनाते जोड़ते जाना है और साथ में हमें नीचे का भी डिज़ाइन जो है बनाते जाना है। तो जैसे कि मैंने अभी एक बना लिया, 6 डबल क्रोशिया जो है मैं और बना लेती हूँ। तो ये हमने 7 डबल क्रोशिया बनाया, फिर हम एक चैन बनाएँगे, फिर ऊपर यहाँ पर बीचों-बीच हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से एक चैन हम बनाएँगे, डिज़ाइन को पलट देंगे और फिर हम किनारे पर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो ये हमने 2 बना लिया और ये 3। इसके बाद हम फिर से 3 चैन बनाएँगे, डिज़ाइन को हम पलट देंगे, फिर वापस से आके यहाँ पे हम 7 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो बस इसी तरीके से हमें जोड़ते जाना है।
इसी तरीके से अभी हमें 3 डिज़ाइन और बनाना है और 3 डिज़ाइन बनाने के बाद हम दूसरा झालर को जोड़ेंगे। तो पहले मैं आपको 3 डिज़ाइन जो है बना कर के फिर दिखाती हूँ। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो ये मैंने जैसे कि सबसे शुरू में 2 डिज़ाइन बनाया, फिर मैंने एक झालर को 2 डिज़ाइन के साथ जोड़ दिया और इसके बाद हम यहाँ पर 3 डिज़ाइन बनाएँगे और इसके बाद हम नीचे वाले झालर को जोड़ेंगे। तो नीचे वाला जो हमने रिंग वाला झालर जो बनाया था इसे हम जोड़ेंगे और आप चाहे तो गुलाबी वाला को ऊपर करके भी जोड़ सकते हैं, पर मैं दूसरा वाला जो है इसमें हम मैं जो है उजला वाला को ऊपर करके जोड़ रही हूँ। तो रिंग जो है आप अपने हिसाब से सेट करके जोड़ सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ हमने जोड़ लिया, अब हम बीच में यहाँ पर 3 डिज़ाइन बनाएँगे, उसके बाद हम 2 पंखुड़ी को जोड़ेंगे। जैसे हमने पहला जोड़ा था उसी तरीके से हमें जोड़ना है। तो एक मैंने बना लिया है, 2 मैं और बना करके फिर जोड़ूँगी। जोड़ने का तरीका जो है हमारा एक ही रहेगा। तो ये जैसे कि मैंने 3 डिज़ाइन जो है बना लिया। अब मैं चौथा डिज़ाइन जो बनाऊँगी, तो इसमें मैं रिंग को जोड़ूँगी इसे। तो इसका पहला पंखुड़ी को मैं जोड़ूँगी। तो इसके लिए यहाँ पे हमें जो 3 चैन बनाना है, तो इसके लिए पहले हम 1 चैन बना लेंगे। फिर जब दूसरा चैन बनाएँगे, तो हम रिंग को इसे हम साथ में जोड़ते हुए दूसरा चैन बनाएँगे। फिर हम एक और चैन लेंगे, 3 हो गया। फिर हम डिज़ाइन को पलट देंगे और वापस से हम ये हमने पलट दिया, वापस से हम यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद हम 1 चैन लगाएँगे। फिर हम यहाँ पर बीचों-बीच ये जो हमारा जाली है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर हम इसमें 1 चैन लगा देंगे। फिर हम डिज़ाइन को पलट देंगे और किनारे नीचे जो जाली है, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। ये हमारा 2 हो गया और ये 3। फिर हम 1 चैन बनाएँगे और बाकी जो 2 चैन है, उसे हम नीचे जोड़ते समय बना लेंगे। तो हमने एक पंखुड़ी को जोड़ दिया है और अब हम ये जो हमारा दूसरा पंखुड़ी है, इसे हम जोड़ते हुए चैन बनाएँगे। तो एक हमने बना लिया है, ये हमारा 2 हो गया और ये 3। फिर वापस से इधर हम आएँगे और इसके बाद इसमें हम 7 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो ये हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद हम 1 चैन लगाएँगे। फिर ये जो ऊपर हमारा 2 डिज़ाइन के बीच में जाली है, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। फिर हम 1 चैन बनाएँगे। फिर डिज़ाइन को हम पलट देंगे और फिर यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो ऐसे ही हम डिज़ाइन को आगे बनाते जाएँगे। हमने नीचे का दूसरा झालर जो है जोड़ लिया है। फिर से हम यहाँ पर 3 डिज़ाइन बनाएँगे और तीसरा झालर को जोड़ेंगे। पहले मैं यहाँ पर 3 डिज़ाइन जो है बना लेती हूँ। तो बस इसी तरीके से फ्रेंड्स हमें जोड़ते जाना है।
तो मैं आपको एक बार और अच्छे से बता देती हूँ। तो जैसे हमने किनारे से 2 डिज़ाइन छोड़ कर के एक झालर जोड़ा, फिर बीच में हमने 3 डिज़ाइन को छोड़ कर के दूसरा झालर को जोड़ दिया। फिर से हम 3 डिज़ाइन बनाएँगे और तीसरा झालर को जोड़ेंगे और इसमें किसे ऊपर रखना है, जैसे कि एक मैंने गुलाबी वाला को ऊपर रखा, फिर मैंने उजला, फिर गुलाबी, इस तरीके से पूरा बनने के बाद ये जो हमारा ऊन है, इसे हम पीछे की तरफ अच्छे से बाँध देंगे। तो ये मैंने पाँचों झालर जो है जोड़ लिया है, तो मैं आपको जो है सामने से करके दिखा देती हूँ और फिर हमें लास्ट में कैसे बनाना है, वो मैं आपको बना कर के दिखा देती हूँ। शुरू में हमने जैसे 2 डिज़ाइन को छोड़ा था, उसी तरीके से लास्ट में भी हम इस तरीके से 2 डिज़ाइन को बना लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया के बीचों-बीच यहाँ पे क्रूस को डालेंगे और हम यहाँ पर एक चैन लेते हुए इसे लॉक करेंगे। फिर हम थोड़ी-सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे और फिर हम पीछे की तरफ ऊन को हम अच्छे से बाँध देंगे। तो ये हमारा ऊपर का जो डिज़ाइन जो है पूरा तैयार हो गया, तोरण पट्टी भी तैयार हो गया और साथ में हमारा नीचे का रिंग वाला झालर भी जुड़ गया। यहाँ मैंने नीचे मोती और पॉम-पॉम के साथ नीचे का झालर जो है लगा दिया और इस तरीके से 3 झालर लगा देने से ऊपर का जो डिज़ाइन है, हमारा ऊपर नहीं उठता है, अच्छे से सेट रहता है। जब आप इसे दरवाजे पे भी लगाएँगे तो ये पूरा सेट रहेगा और अगर आपको थोड़ा-सा भी लगे कि दोनों डिज़ाइन उठ रहा है, तो आप सुई और ऊन की मदद से जोड़ दीजिएगा। और अगर नीचे आप इस तरीके से थोड़ा हेवी करके 3 झालर लगाइएगा, तो डिज़ाइन जो है पलटता नहीं है, सीधा ही रहता है। तो यहाँ पर मैंने पॉम-पॉम और मोती की मदद से नीचे का झालर लगाया है और फ्रेंड्स मेरे बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको पॉम-पॉम बनाना बताया था। तो डिज़ाइन बनाने से पहले आप चैनल पे जाके देख लीजिएगा ताकि आपको बनाने में आसानी हो और आप चाहे तो इस तरीके का पॉम-पॉम भी लगा सकते हैं या फिर आप झालर बना कर के भी आप लगा सकते हैं और झालर का जो लंबाई है वो आप उसमें कितना मोती रखना है, वो आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं और अगर आपको मोती नहीं लगाना है, तो बिना मोती का भी आप झालर जो है या फिर पॉम-पॉम आप लगा सकते हैं। तो मैं आपको एक झालर जो है लगा कर के फिर बता देती हूँ। यहाँ मैंने मोती जो है उजला रंग का मोती लिया है 5 साइज़ का और नीचे मैंने 3 झालर लगाया है। तो किनारे 2 जो छोटा वाला झालर है उसमें मैंने 7 मोती दिया है और बीच वाले में मैंने 10 मोती दिया है। एक झालर में कितना मोती रखना है और मोती का साइज़ और उसका कलर क्या रखना है सब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरा एक झालर जो नीचे का बना कर के दिखा देती हूँ। तो ये हमारा सुंदर सा झालर तैयार हो गया। बस इसी तरीके से हमें झालर लगाते जाना है। तो फ्रेंड्स आप ये डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइए और आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखिएगा और डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। आप इस तरीके का डिज़ाइन बना के दरवाजे को सजा सकते हैं, खिड़की को सजा सकते हैं या फिर अगर आपके पास भगवान जी का मंदिर है तो आप मंदिर पे इस तरीके का डिज़ाइन बना के लगा सकते हैं। दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा और इसमें ऊन का जो कलर है आप अपने हिसाब से लेकर के आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये डिज़ाइन को एक बार ज़रूर बनाइएगा और बनाने में कहीं भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट में लिखिएगा। मैं जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो फिर हम मिलते हैं एक और नए खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।